आखिर कौन थे महादेव के पास सबसे शक्तिशाली भक्त जिनके लिए वह देवताओं से लड़ गए, और इन 5 भक्तों को महादेव से कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। त्रिदेवों में एक देवों के देव महादेव है, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में जितने भी देवता, दानव या दुष्ट प्रवृत्ति के असुर या गंधर्व हुआ करते थे, वह तपस्या करके महादेव से वरदान प्राप्त करते थे और महादेव भी उनकी झूठी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते थे। इन्हीं में से कुछ ऐसे भक्त भी थे जिन्होंने महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किए थे और उन भक्तों की रक्षा के लिए महादेव को कई बार देवताओं तक से युद्ध करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कौन थे वह 5 शक्तिशाली भक्त जिनके लिए महादेव देवताओं तक से भिड़ गए। नंबर 5 पर आते हैं माली और सुमाली। 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार माली और सुमाली गंभीर शारीरिक पीड़ा से परेशान होकर महादेव की शरण में जा पहुंचे। दरअसल माली और सुमाली ने सूर्यदेव की अवहेलना की थी और सूर्यदेव ने उन्हें श्राप रूप में भयंकर व्याधि दे दी थी। अब शारीरिक कष्टों से परेशान माली और सुमाली भोलेनाथ की शरण में पहुंचे तो उन्होंने उनकी तपस्या आरंभ की। इससे महादेव उनसे प्रसन्न हुए। जब महादेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तब उन्होंने महादेव को अपनी पूरी कथा सुनाई। दोनों राक्षसों की दुविधा को सुनकर महादेव सूर्यदेव पर बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी शरण में आए माली और सुमाली के लिए अपना त्रिशूल सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। महादेव के त्रिशूल से चोट खाकर अपने 7 घोड़ों वाले रथ से नीचे गिरकर बेहोश हो गए सूर्यदेव। सूर्यदेव के नीचे गिरते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप तुरंत ही सूर्यदेव के पास पहुंचे। जब महर्षि कश्यप को पता चला कि सूर्यदेव पर प्रहार करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, तो क्रोध की अग्नि में जलते हुए महर्षि कश्यप ने महादेव को श्राप दे दिया कि उन्हें भी अपने पुत्र के वियोग में शोक मनाना पड़ेगा। वह महर्षि कश्यप का ही श्राप था जो महादेव ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद ऋषि कश्यप का श्राप पाते ही महादेव का क्रोध अचानक से शांत हो गया। तब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का विनाश देखते हुए ही तुरंत ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव की चेतना को पुनः जागृत किया और उन्हें उनके कार्य के दायित्व सौंपे गए। उसके बाद शिव जी, ब्रह्मा और ऋषि कश्यप सभी ने सूर्यदेव को आशीर्वाद भी दिया। कहते हैं सूर्यदेव वापस अपने रथ पर आए और उसी समय माली और सुमाली वापस कष्ट भोगने लगे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर माली और सुमाली ने सूर्यदेव की उपासना की। तब सूर्यदेव ने माली और सुमाली की पूजा को देखकर सूर्यदेव ने उनकी समस्त शारीरिक परेशानियों का अंत कर दिया। नंबर 4 पर आता है बाणासुर। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब उस समय एक बाणासुर नाम का शक्तिशाली राक्षस भी हुआ करता था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका का सुख भोग रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण के पौत्र यानी पुत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री से प्रेम हो गया था। बाणासुर सोनितपुर में राज करता था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसे महादेव से वरदान प्राप्त था कि जब भी वह किसी संकट में फंसेगा तब महादेव स्वयं ही उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। बाणासुर को जब अपनी पुत्री के प्रेम के बारे में पता चला तो उसने अनिरुद्ध का अपहरण करके ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के पास बंदी बना लिया। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध के अपहरण के बारे में पता चला तो उन्होंने बलराम, दाऊ और अपनी विशाल सेना के साथ बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। जब बाणासुर की सेना भगवान श्री कृष्ण की सेना से हारने लगी तब बाणासुर ने अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं महादेव को बुलाया और भक्त के वरदान की लाज को रखने के लिए महादेव, रुद्राक्ष, वीरभद्र, नंदी, गणेश, कार्तिकेय को लेकर नारायण की सेना से युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव का आमना सामना हुआ तब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी और यही सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग किया जिससे महादेव को तुरंत नींद आ गई। महादेव की निद्रा होने के बाद श्री कृष्ण बाणासुर का अंत करने ही वाले थे कि तभी महादेव की निद्रा भंग हो गई और महादेव उठने के बाद श्री कृष्ण पर अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की तबाही फैल जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नारायण, ज्वर, शीत का उपयोग किया। षष्ठी में दोनों के युद्ध से षष्ठी का विनाश होता देख सारे देवता ब्रह्मदेव की शरण में पहुंचे और सभी देवता ब्रह्मदेव और देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। देवी दुर्गा की वजह से महादेव और श्री कृष्ण का युद्ध तभी समाप्त हुआ। नंबर 3 पर आते हैं मार्कंडे जी। ऋषि मार्कंडे ऋषि मुकुंद के पुत्र थे जिनका जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था। दरअसल ऋषि मुकुंद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने महादेव की तपस्या की और उनसे वरदान के रूप में एक पुत्र मांगा और महादेव ने एक शर्त रखी कि उनके पुत्र की सिर्फ 12 वर्ष की उम्र होगी। वरदान के बाद जब
ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ तो उनके पिता को उनकी अल्प आयु की चिंता होने लगी। 4 वर्ष की आयु में ही ऋषि मार्कंडे को मुकुंद जी ने बता दिया था कि उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की है और उन्हें महादेव की तपस्या करने का सुझाव भी दिया। केवल 4 वर्ष की आयु से ही ऋषि मार्कंडे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए गंगा गोमती के संगम पर महादेव की तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। और जब ऋषि मार्कंडे 12 वर्ष के हुए और यमराज स्वयं उन्हें लेने आए तो ऋषि मार्कंडे ने भगवान शिव का आवाहन किया और शिवलिंग को पकड़कर शिवलिंग पर अपना सर पटकने लगे। लेकिन जैसे ही यमराज ने अपना पास फेंक कर मार्कंडे जी के प्राण हरने की चेष्टा की, तभी वहां पर महादेव स्वयं प्रकट हुए और यमराज से कहा, सावधान, अगर तुमने मेरे भक्त को जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। जब यमराज नहीं माने तब महादेव को स्वयं उनका वध करना पड़ा। उसके बाद महादेव ने ऋषि मार्कंडे को सतयुग से लेकर कलयुग तक जीने का वरदान दिया। नंबर 2 पर आते हैं नंदी जी। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए भेजे हुए घोड़े को जब वीरमणि के पुत्र ने पकड़ लिया था और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव जी ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया, तभी वीरमणि के भाई को मिले हुए वरदान की लाज रखने के लिए अपने वाहन नंदी के साथ अपने गणों को युद्ध के लिए भेज दिया। और जब युद्ध भूमि में हनुमान जी और नंदी जी का आमना सामना हुआ तब हनुमान जी ने नंदी जी पर आक्रमण कर दिया और वहां पर स्वयं महादेव को आना पड़ा और अपने भक्त नंदी की रक्षा के लिए वह स्वयं अपने रुद्र अवतार हनुमान जी से भी लड़ गए। दोस्तों, अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1 पर ऐसे भक्त आते हैं जिनके लिए तो भगवान सिर्फ स्वयं भगवान राम तक से लड़ गए। दरअसल शिव पुराण के एक अध्याय के अनुसार जब श्री राम जी का लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उसी समय श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने अपने नेतृत्व में धरती के कई सारे प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। लेकिन जब श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब देवपुर पहुंचा तब कुछ ऐसा हुआ कि श्री राम और महादेव को आमने सामने आना पड़ा। दरअसल देवपुर राज्य में वीरमणि का राज्य था और वीरमणि के बड़े भाई वीर सिंह ने महादेव से वरदान मांगा था कि वह वीरमणि और उनके राज्य की रक्षा करे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बंदी बना देखकर शत्रुघ्न जी ने नेतृत्व में अयोध्या की सेना ने देवपुर पर आक्रमण बोल दिया और अब तो भरत जी के पुत्र पुष्कर और वीरमणि का युद्ध होने लगा। महादेव अपने वचन की लाज रखने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में भृंगी, अपने वाहन नंदी और कई सारे गणों को भी युद्ध में भेज दिया। महादेव के गणों को युद्ध में आया देखकर अयोध्या की सेना तहस नहस होने लगी और वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से भरत के पुत्र का वध कर दिया और भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को भी बंदी बना लिया। अयोध्या की सेना को हारता हुआ देखकर शत्रुघ्न ने सब लोगों को राम जी को स्मरण करने को कहा और सभी लोग जैसे ही राम जी का स्मरण करते हैं तो राम जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। राम जी के प्रकट होते ही महादेवी प्रकट हो गई और एक तरफ श्री राम को अपने भक्तों को बचाना था तो दूसरी तरफ महादेव को अपने गणों को। श्री राम ने अपने भक्तों को बचाने के लिए पशुपतास्त्र इस्तेमाल किया। जैसे ही वह शस्त्र महादेव के पास पहुंचा तो महादेव का ही वह शस्त्र था तो वह उनके सीने में ही समा गया। शस्त्र के सीने में समाते ही महादेव को संतुष्टि हुई और महादेव ने श्री राम को वरदान दिया कि तुम्हारी तरफ से जितने भी लोग मरे हैं उन्हें तुम जिंदा कर सकते हो और वीरमणि से कहा कि श्री राम का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दो। तो इस तरीके से इस युद्ध का भी अंत हुआ। तो दोस्तों, यह थे महादेव के सबसे प्रिय 5 भक्त जिनके लिए महादेव स्वयं अपने आराध्य से भी लड़ गए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।